जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के तनाव के दरमियान सबसे बड़ा सवाल ये है कि रशिया कौन सा देश का साथ देगा। वैसे अगर देखें तो अब तक दुनिया दो धड़े में बढ़ चुका है, जिनमें एक पक्ष चाइना के साथ में है जबकि दूसरा पक्ष चाइना के विरुद्ध में है। चाइना विरोधी कैंप में भारत के साथ देने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, आसियान का देश, यूरोप के देश और कनाडा यहाँ पे एक तरफ है। वहीं पे चाइना के साथ में फिलहाल पाकिस्तान के अलावा और कोई देश दिख नहीं रहा है। पर दोस्तों, रशिया को लेके सवाल इसीलिए है क्योंकि रशिया एक तरफ जहाँ पे अमेरिका का घोर विरोधी है, वही दूसरे तरफ चाइना और इंडिया दोनों के साथ ही रशिया का दोस्तीपूर्ण संबंध है। रशिया कतई ही चाइना या इंडिया किसी भी देश को अपने से दूर होते हुए बर्दाश्त इसलिए भी नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के साथ ही रशिया का इकोनॉमिक और मिलिट्री संबंध है। तो दोस्तों, ऐसे दरमियान में जब इंडिया और चाइना का लड़ाई का जैसे सिचुएशन बन रहा है तो रशिया कौन सा देश का साथ देगा। आप सब लोगों को पता ही है कि पहले दिन से ही रशिया आइदर न्यूट्रल रहने का कोशिश कर रहा है या फिर दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करने का कोशिश कर रहा है। पर बीच में कुछ ऐसा भी घटना हुआ जिसमें हमें ये लगने लगा कि रशिया की तरफ से भारत का तो समर्थन किया जा रहा है, लेकिन चाइना के पक्ष में रशिया ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। और अब एससीओ के मीटिंग के लिए जब राजनाथ सिंह रशिया का दौरा कर रहे हैं तो इसमें सवाल ये भी है कि अब रशिया के तरफ से भारत और चाइना के रिश्ते के दरमियान किस तरीके का रोल निभाया जाएगा और एससीओ के मीटिंग में क्या रशिया द्वारा भारत का समर्थन किया जाएगा। दोस्तों, एससीओ मतलब सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत, पाकिस्तान, रशिया, चाइना सभी एक मेंबर देश है और इस ऑर्गेनाइजेशन का हर साल सालाना एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। चाइना का रवैये को देखते हुए भारत की तरफ से इस बार इस एक्सरसाइज में शामिल होने से मना कर दिया गया और एक साफ संदेश दे दिया गया है कि जब तक भारत और चाइना के बीच में रिश्ता तनावपूर्ण रहेगा और चाइना द्वारा इलीगली अतिक्रमण किया हुआ एरिया से अपना सैनिक जमावड़े को हटाया नहीं जाएगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सिचुएशन अप्रैल के सिचुएशन तक लाया नहीं जाएगा, तब तक भारत किसी भी तरीके से कोई भी संपर्क को आगे नहीं बढ़ाएगा और ना ही भारत चाइना के साथ अपने नॉर्मल रिश्ते को बहाल करेगा और ना ही कोई ट्रेड या मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। दोस्तों, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व इस साल रशिया के हाथ में है, तो इसमें रशिया का भी जिम्मेदारी बनता है कि किसी तरीके से भी इन ऑर्गेनाइजेशनों के मीटिंग को बरकरार रखा जा पाए और ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके से कोई भी फूट को आने ना दिया जाए। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में रशिया जरूर प्रयास करेगा कि किसी भी तरीके से इंडिया और चाइना के सिचुएशन को नॉर्मल किया जा पाए और इसके लिए रशिया अपना दबदबा और पावर का भी इस्तेमाल करेगा। पर भारत की तरफ से जिस तरीके से संकेत दिया गया है, इससे साफ ये साबित हो जाता है कि रशिया के दबाव या दबदबे को भारत किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। इवन दोस्तों, भारत की तरफ से इस तरीके का संकेत देने के बावजूद रशिया की तरफ से कभी भी भारत के इन डिसीजनों को लेके कोई नेगेटिव जवाब नहीं दिया गया या फिर रशिया के मीडिया में भी इसे लेके कोई चर्चा नहीं हुआ। और दोस्तों, इस दरमियान ये भी सुनने को आ रहा है कि रशिया भारत के साथ मिलकर अंडमान निकोबार में एक नेवी एक्सरसाइज करेगा। अंडमान निकोबार जहां पे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नेवल ठिकाना बनने जा रहा है, वहीं पे अंडमान निकोबार चाइना के खिलाफ इंडियन नेवी और क्वाड के देशों का महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर भी बनेगा। इवन ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना को इंडियन ओशन के अंदर काउंटर करने के लिए अंडमान ही अब दुनिया का सबसे बड़ा बेस बनेगा और चाइना को अंडमान के द्वारा ही भारत इंडियन ओशन के अंदर दखल अंदाजी करने से भी रोक पाएगा। और ऐसे सिचुएशन में रशिया का भारत के साथ मिलकर अंडमान निकोबार में नेवल एक्सरसाइज ये भी दर्शाता है कि रशिया एक तरीके से भारत के ही साथ में है। इवन आप लोग हाल ही में ये भी सुने होंगे कि रशिया द्वारा एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज अलास्का में किया जा रहा है, जो एक तरीके से ये भी संकेत था कि अलास्का को लेके भी रशिया काफी ज्यादा सतर्क है। वैसे तो रशिया का ये एक्सरसाइज चाइना के साथ कोई भी लिंक नहीं रखता है, लेकिन रशिया द्वारा जिस बड़े स्केल में एक्सरसाइज को आयोजन किया गया वो सवाल उठाता है कि हाल ही के दिनों में चाइना द्वारा व्लादिवोस्तोक को लेके जो मंसूबा बनाया गया है, शायद ये उसी का ही जवाब हो। और इवन मई महीने के शुरुआती समय में जब भारत और चाइना का ये झड़प जब शुरू ही हुआ था, तब से ही रशिया द्वारा भारत को एटलीस्ट इन बातों का संकेत दे दिया गया था कि कम से कम रशिया चाइना के समर्थन में तो नहीं है, क्योंकि उस दरमियान जिस तरीके से भारत के हथियारों के जरूरतों को इमरजेंसी बेसिस पे रशिया द्वारा पूरा करने का बात कहा गया और भारत के लिए रशिया द्वारा एमुनेशन के साथ साथ फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य हथियारों को भी जल्द से जल्द डिलीवरी करने का बात कहा गया, ये भी इन बातों की तरफ इशारा करता है कि रशिया भारत के पक्ष में है। जबकि दूसरे तरफ चाइना द्वारा जब रशिया से S-400 मिसाइलों के एडिशनल बैच खरीदने के लिए या डिलीवरी के लिए बात किया गया तो रशिया द्वारा उसे रद्द कर दिया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार एससीओ के मीटिंग के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रशिया के दौरे पे भी है और माना जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टरों के बीच में बातचीत के दरमियान इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकता है। रशिया द्वारा आइदर दोनों देशों के इस मुद्दे के बीच में हस्तक्षेप करके इसे ठंडा करने का प्रयास किया जा सकता है या फिर रशिया डायरेक्टली भारत का समर्थन
समर्थन करते हुए चाइना को चेतावनी दे सकता है। और दोस्तों मैं इसे ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हाल ही के दिनों में चाइना की तरफ से जो काम किया जा रहा है उसे लेके खाली अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश परेशान नहीं है, बल्कि रशिया भी काफी ज्यादा परेशान है। चाहे साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का इलीगल कब्जा हो या व्लादिवोस्तोक को लेके चाइनीज मीडिया द्वारा दावा हो, दोनों ही रशिया के लिए चिंताजनक विषय बन रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का कब्जा रशिया के फार ईस्ट रीजन के एक्सपोर्ट और रशिया के पैसिफिक फ्लीट के ऊपर दबाव होगा, जबकि इससे व्लादिवोस्तोक के ऊपर रशिया का पकड़ कम हो सकता है और आने वाले समय में इसका फायदा उठा के चाइना व्लादिवोस्तोक को लेके अपना जो मंसूबा है उसे भी अंजाम दे सकता है। और दोस्तों इसके अलावा रशिया ये भी नहीं चाहता है कि चाइना किसी भी तरीके से इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि आने वाले समय में रशिया को ही चुनौती दे। और दोस्तों इसी कुछ बातों के लिए भारत को हथियारों का सप्लाई और अत्याधुनिक हथियार देने का बात भी रशिया की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि अंडमान निकोबार में भी रशिया का एक्सरसाइज इसी तरफ इशारा करता है कि रशिया नहीं चाहता है कि भारत पूरी चाइना के वजह से अमेरिकी कैंप में चला जाए और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका के ऊपर पूरी निर्भरशील हो जाए। अमेरिका से भारत को दूर रखने के लिए रशिया चाइना के ऊपर भी दबाव पैदा करेगा और साथ ही साथ चाइना को भी एक लिमिट तक सीमित रहने के लिए भारत के समर्थन में रशिया आ सकता है। तो दोस्तों फाइनली अब तक के रशिया के डिसीजन और रशिया के एक्टिविटी को देख के तो यही लग रहा है कि रशिया अगर किसी का समर्थन नहीं भी करता है तो कम से कम चाइना के समर्थन में आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब रशिया आइदर न्यूट्रल रहेगा या भारत को इनडायरेक्टली समर्थन करेगा। पर आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया की तरफ से किस तरीके से नया डिसीजनों को लिया जाता है और एससीओ के मीटिंग में रशिया द्वारा किसका समर्थन किया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।